बच्चों का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? उनकी हंसी, उनका चंचल होना, उनका खेल कूद और मस्ती और शरारत से भरे होना। बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी बच्चे हो, उनका नाम सुनते ही हमारे जहन में यही सारी बातें आती हैं और नेचुरल भी है, होना भी ऐसे ही चाहिए। मगर जब हम फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? गाज़ा के वो बच्चे जिनके पास रहने के लिए घर तो छोड़े कोई सेफ शेल्टर भी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो सालों साल से इजरायली फाइटर जेट्स के साये में जी रहे हैं। गाज़ा के वो बच्चे जो एक शेल्टर से दूसरे शेल्टर में खाना बदोश हो चुके हैं अगर इजरायली बॉम्ब गिरने के बाद जिंदा बच जाए। गाज़ा के बच्चे जिनके पास इंसानियत की सबसे बेसिक नेसेसिटी जैसे साफ पानी और पेट भर खाना भी नहीं है। गाज़ा में रहने वाले वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि 80% से ज़्यादा स्कूल या डैमेज है या पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और एक भी स्कूल फंक्शनल नहीं है। 6,25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। वेस्ट बैंक में रहने वाले वो बच्चे जिन्हें डेली बेसिस पर वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इजरायली फोर्सेस और इजरायली सेटलर्स ने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक के कम से कम 114 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ वेस्ट बैंक में मार दिए हैं। बच्चे जिन्हें इजरायली फोर्सेस कभी भी डिटेन या अरेस्ट कर सकती है। 200 से ज़्यादा बच्चों को इजरायली पुलिस ने डिटेन कर रखा है। इजराइल के डिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से वो इन्हें बिना किसी चार्ज के इनडेफिनेटली यानी जब तक चाहे तब तक डिटेन करके रख सकती है। गाज़ा के वो बच्चे जिनके सर पर ना बाप का साया है ना माँ की ममता क्योंकि उनके पेरेंट्स इजराइल के इस हमले में मार दिए गए हैं। 17,000 से ज़्यादा बच्चे या यतीम हो चुके हैं या अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए हैं। एड वर्कर्स ने गाज़ा के कुछ बच्चों को WCNSF का टैग लगाना शुरू कर दिया है। WCNSF यानी वुंडेड चाइल्ड विथ नो सर्वाइविंग फैमिली, यानी ऐसा जख्मी बच्चा जिनके पास फैमिली नहीं है। गाज़ा के बच्चे जो बहुत ही इंटेंस हेल्थ क्राइसिस के शिकार हैं। इसराइल के फोर्स स्टार्वेशन की वजह से भूखमरी के हाईएस्ट लेवल गाज़ा में रिकॉर्ड किए गए हैं और इस भूखमरी का पहला शिकार बच्चे बनते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में 90% बच्चे ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक इन्फेक्शियस डिजीज पाई जाती है। तकरीबन 100% गाज़ा के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। गाज़ा के बच्चे जो लाइफ चेंजिंग इंजरीज की चपेट में हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एम्पुटेशन कराना पड़ा है यानी अपना एक पैर या हाथ कटवाना पड़ा है। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी बॉडीज पर सीवियर बर्न्स हैं मगर फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं। इन सब मुश्किलात के बावजूद भी वो हंसने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। फ़लस्तीनी बच्चे दुनिया भर के सारे बच्चों की तरह मासूम हैं, इश्क और मोहब्बत के तलबगार हैं, मगर उनमें एक क्वालिटी और है जो दुनिया भर के दूसरे बच्चों में नहीं है और वो क्वालिटी रेजिलियंस की है। यानी हर सख्त मुश्किल का सामना करने के बाद भी उससे उभर कर बाहर आ जाना और उस मुश्किल को पीछे छोड़ देना।